मथुरा, भारत की पहली हेलीकॉप्टर चार्मिक यात्रा का शुभारंभ गोवर्धन में हुआ। उत्तर प्रदेश के माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह द्वारा किया गया। हेलीपोर्ट हेलीकॉप्टर की सेवा का कार्य उत्तर प्रदेश ब्रिज तीर्थ विकास परिषद द्वारा किया गया है। मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि आज गोवर्धन में सीटर हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत हुई है। वे गोवर्धन मथुरा वृंदावन आगरा के बीच चलेगा और फिर भगवान श्री कृष्ण के इस पवित्र स्थल को चित्रकूट, अयोध्या, काशी और 4 धाम की यात्रा से जोड़ा जाएगा। बटेश्वर से पूर्व प्रधानमंत्री भारत रज पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर हवाई यात्रा का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है। केंद्र एवं प्रदेश की सरकार द्वारा गोवर्धन को हेलीकॉप्टर यात्रा से जोड़ा गया है। गोवर्धन हेलीपोर्ट से अब श्रद्धालु भक्त हेलीकॉप्टर से गिरिराज जी की परिक्रमा कर सके, इसको और विस्तार देने की योजना है। उत्तरांचल से लेकर पांचमांचल तक हेलीकॉप्टर यात्रा शुरू की जाएगी। हेलीकॉप्टर संचालित कंपनी के एमडी मंदेश कुमार ने बताया, गोवर्धन भारत का पहला ऐसा हेलीपोर्ट होगा जहां श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से तीर्थ यात्रा कर सके। कार्यक्रम में उपज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्र, मथुरा वृंदावन महापौर विंसेंट अडवाल, विधायक गोवर्धन ठाकुर, मेघश्याम सिंह, विधायक बलदेव पूरन प्रकाश, एमएलसी ठाकुर ओम प्रकाश सिंह, डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह, एसएसपी शैलेश कुमार पांड्या, पूर्व गोवर्धन विधायक कारिंदा सिंह, सांसद प्रतिनिधि जनार्दन शर्मा, ज्ञानेंद्र राणा, दुर्विजय सिंह, राजेंद्र सिंपल, दानघाटी मंदिर क्षेत्राधिकारी मथुरा दास, कौशिक लाला पंडित, अनाव प्रमुख विपिन सिंह, जिला पर्यटन अधिकारी इनकी शर्मा, सीपी सिकरार, रघुनाथ दास, गदी के पीठाधीश्वर महंत केशव स महाराज, सौत चेयरमैन योगेल लंबरदार, पैठा प्रधान दावजी शर्मा, गोवर्धन चेयरमैन प्रतिनिधि मनीष लंबरदार, राधाकुंड चेयरमैन रामफल मुंशी, श्याम मास्टर सियाराम शर्मा, ठाकुर हरवान सिंह, राजेश बाबा आदि मौजूद रहे। गोवर्धन से तेजस शर्मा। महत्वाकांक्षी सेवा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय योगी जी के मार्गदर्शन में आपको पहली सेवा गोवर्धन महाराज की धरती पर देने का संकल्प आज पूरा हुआ है। आप सबको बहुत बहुत बधाइयां और बहुत बहुत शुभकामनाएं। संयुक्त वातावरण, भयमुक्त वातावरण, प्रदेश में उभरता चमकता हुआ उत्तर प्रदेश और उसी का परिणाम है। चाहे फरवरी में होने वाला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात हो, जिसमें अनपेक्षित रूप से देश के विदेशी निवेशकों ने 40 लाख करोड़ के निवेश के एमओयू हस्ताक्षर करने का काम उत्तर प्रदेश की धरती पर किया। उत्तर प्रदेश में लगाएंगे तो हमारी पूंजी भी सुरक्षित है, व्यापार भी सुरक्षित है और कानून के राज के अंतर्गत निश्चित रूप से हमें अपने कारोबार और व्यापार और धंधे को बढ़ाने में बहुत बड़ा बल मिलेगा। और इसी का परिणाम है कि बहुत उत्तर प्रदेश जो कभी बीमारू राज्य कहा जाता था, आज उत्तर प्रदेश जब आदरणीय योगी जी सत्ता में आए थे, देश की गिरिराज जी महाराज की हेलीकॉप्टर उतरते हुए अच्छा लगा कि नहीं लगा? और यह सेवा अब यहीं से नहीं, गिरिराज जी की दर्शन कराएगी, मथुरा के सभी तीर्थों की दर्शन कराएगी ये हेली सेवा, आगरा के दर्शन कराएगी, बटेश्वर के दर्शन कराएगी। नोएडा से लेके आने वाले 1 साल में पूरे प्रदेश के सारे तीर्थ स्थल यहां से जुड़ जाएंगे। आपका चाहे नेमी सारंग हो, काशी हो, अयोध्या हो, चित्रकूट धाम हो, नेमी सारंग धाम हो, काशी धाम हो, प्रदेश के सभी तीर्थ तो उसके अगले चरण में यहीं से 4 धाम की यात्रा उत्तराखंड की भी कराएंगे। आए दिन दंगे, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी के, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 17 के बाद जिस तरह का वातावरण प्रदेश में बदला है, अब दंगा मुक्त प्रदेश हुआ, भयमुक्त प्रदेश हुआ। और एक लाइन की बात तो मथुरा की जो एक कही जाती है कि शेर और बकरिया एक घाट पानी पिलाने का किसी ने काम किया
तो वो किया, उसका नाम है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। और ऐसी कानून व्यवस्था कि जिसको तमाम स्टेट के उच्च न्यायालय नजीर देते हैं, तमाम सरकारें नजीर देती हैं कि अपराधियों के खिलाफ क्या उत्तर प्रदेश ज्यादा बुलडोजर आपका कहां चला गया। यह बुलडोजर वाले बाबा जी को इसलिए प्रणाम करते हैं, कि कभी भी पर्यटन के लिए आदमी तब घूमने आता है जब उसको लगता है कि उस प्रदेश में कानून का राज है। मंत्री जी गोवर्धन में हेलीपैड का उद्घाटन किया है, क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ रहेंगी? 8 सीटर हेलीकॉप्टर की यहाँ लॉन्चिंग हुई है। ये हेलीकॉप्टर ब्रज तीर्थ के अंतर्गत गोवर्धन महाराज की परिक्रमा कराएगा, वृंदावन मथुरा के जो भी धार्मिक स्थल है उनकी यात्रा कराएगा, आगरा भी ले जाएगा और बटेश्वर तक। फिलहाल ये बटेश्वर, आगरा और वृंदावन का, मथुरा का, गोवर्धन का और खास रूप से गोवर्धन परिक्रमा, ये सब उपक्रम होंगे। इसके बाद इसका और विस्तार देने की योजना है। हम लोगों का प्रयास है कि विभिन्न सर्किट बना के हम पूर्वांचल से पश्चिमांचल तक और बल्कि हम उत्तराखंड के चारों धामों तक इसको जोड़ने का काम करेंगे, कनेक्ट करने का काम करेंगे। ये शुरुआत में आज चूँकि अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे भारत रत्न अटल जी हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके जन्म स्थान से पहली सेवा आगरा बटेश्वर से शुरू हुई है माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से, और यहाँ पे ये 2 सेवाएं आज की तारीख में आदरणीय अटल जी के जन्मदिन के पावन अवसर शुरू की गई हैं। गिरिराज जी परिक्रमा क्या करा रहे हैं? गिरिराज जी की परिक्रमा क्या निर्धारित किया? ये कंपनी वालों से आप चर्चा कर लेंगे, लेकिन निर्धारित MOU में ज़्यादा नहीं ले सकते, बहुत सस्ता किराया रहेगा ताकि आम आदमी इसमें यात्रा कर सके, ये व्यवस्था होगी। अभी MD से आप, मैं समझता हूँ उसके MD कंपनी के साथी आए हैं, उनसे इस पर चर्चा भी कर लीजिएगा। तो कितने हेलीकॉप्टर कुल रहेंगे यहाँ? अभी फिलहाल एक, जितनी जरूरत होगी, हेलीपोर्ट है यहाँ, जितने हेलीकॉप्टर की उनकी अवेलेबिलिटी पैसेंजर्स की होगी, श्रद्धालुओं की, उसी के अनुपात में हेलीकॉप्टर्स की संख्या बढ़ती जाएगी। क्या सेवाएं रहेंगी? देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि मथुरा की पावन धरती से ये हिंदुस्तान की पहली किसी भी तीर्थ पर्यटन स्थल की हवाई परिक्रमा शुरू हो रही है, और ये हमने सबसे पहले मथुरा से शुरू करी है, और इसमें गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा हवाई दर्शन दिया जाएगा, साथ में वृंदावन, राधा कुंड, कृष्ण जन्मभूमि सब कवर करा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिल्ली और नोएडा से कनेक्टिविटी दी जाएगी, साथ में मथुरा और आगरा की कनेक्टिविटी दी जाएगी। आगरा में भी एयर सफारी लॉन्च होगी, जिसके अंदर ताजमहल के दर्शन, बटेश्वर धाम के दर्शन और इस तरह जो हमारे पुराने स्मारक और मंदिर हैं उन सबके दर्शन कवर करे जाएंगे। अच्छा, कितने हेलीकॉप्टर यहाँ रहेंगे यात्री? शुरू में अभी एक हेलीकॉप्टर रहेगा जो 6 सीटर रहेगा पैसेंजर का, और एक पायलट रहेंगे उसके अंदर। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती चली जाएगी हम 2 से 4 हेलीकॉप्टर जिस हिसाब से भी रिक्वायरमेंट होगी बढ़ा देंगे। क्या किराया निर्धारित किया गया है परिक्रमा की अगर हम बात कर रहे हैं, और जहां आप बटेश्वर और आगरा की आप बात कर रहे हैं, तो उसका क्या किराया रखा? देखिए, अभी किराया इन प्रोसेस है, क्योंकि अभी सर्किट प्लानिंग चल रही है, कितना टाइम लगेगा, कितनी कौन से सर्किट उसमें कवर होंगे। अभी तो टेस्ट फ्लाइट्स आप कंडक्ट होनी शुरू होंगी 2-3 दिन के अंदर, और फिर वो किराया तय करा जाएगा। मुझे जहाँ तक उम्मीद है 4-5 हज़ार रुपये के अंतर्गत आपका परिक्रमा उसमें कवर हो जानी चाहिए। पहले 2500 रुपये रखी गई थी, अब क्या? देखिए, 2500 जो है वो सब्सिडाइज रेट है गवर्नमेंट का, वो तब होता है जब वो उड़ान स्कीम वगैरह में होता है। ये उस तरीके से नहीं है, ये दूसरा है, इसमें हम गवर्नमेंट से हम कुछ नहीं ले रहे, ये सिर्फ हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो आगरा और मथुरा का कितना किराया होगा? आगरा से मथुरा के बीच में अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। अभी जब ये टेस्ट फ्लाइट्स कंफर्म हो जाएंगी तब हम प्रेस रिलीज कर देंगे सारे टिकट्स के साथ।